नहीं 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 नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। ये जो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना, आपने उन सबके लिए मिसाल बनना है। अस्सलाम वालेकुम, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़ और ब्रंच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं और हम इस टाइम मौजूद हैं पराठे के एक ढाबे के पास और मेरी टीम ने सिलेक्ट किया है एक आम आदमी को और मैं वही बात रिपीट करूंगी कि वो आपके लिए आम है लेकिन हमारे लिए वो बहुत ख़ास है। आज हम करेंगे उससे बात। इरफान हमारे साथ मौजूद है इस टाइम। इरफान यहाँ पर जो है वो पराठे लगाते हैं। 13 साल के इरफान हैं। हम इनसे बात करेंगे और आज इनकी मर्ज़ी का ब्रंच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान क्या हाल है? ठीक है। अच्छा इरफान, भूख लगी है? हाँ जी। क्या खाना? बर्गर खाना। तो इरफान की ख्वाहिश है कि उन्होंने बर्गर खाना है और हम यहाँ पर ब्रंच करने के लिए आए थे और इरफान आपके साथ हम भी बर्गर खाएंगे, ठीक है? ठीक है। ब्रंच का पता है क्या होता है? हम आए हैं ब्रंच करने के लिए आपके साथ। तो आज हम इरफान की पसंद का ब्रंच करेंगे। इनकी ख्वाहिश है बर्गर खाने की और इरफान की ज़िंदगी से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात है, क्या करते हैं, घर में कौन कौन मौजूद है, वो पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर काम करने का मकसद क्या है, ये सब हम जानेंगे बर्गर खाते हुए। जी तो व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं क्योंकि इरफान ने कहा था कि इसने ब्रंच में बर्गर खाना है। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं कहती हूँ कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इरफान से बात करेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी, ऑर्डर ले लें। ये इरफान बताओ कौन सा बर्गर खाना है? बर्गर ये वाला? अच्छा मुझे ये बताएं आपका बेस्ट बर्गर कौन सा है? जिंगर बर्गर जो है हमारा बेस्ट बर्गर है। वो मेरा ख्याल है वही करा लें। ठीक है। वही बर्गर कर दें, 2 कर दें। मेरे लिए भी करें क्योंकि हम इनकी पसंद का ब्रंच करेंगे। आज ये हमारे ख़ास मेहमान हैं, ठीक है? चल थैंक यू जी। हाँ तो इरफान ऑर्डर हो गया, रिलैक्स हो जाओ। परेशान क्यों लग रहे हो? कोई टेंशन है? नहीं। तो क्या बात है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितने साल से जो है वो आप उस ढाबे पे काम कर रहे हो, पराठे के ढाबे पे? 1 महीना हो चला। 1 महीने से कर रहे हो? हाँ जी। तो वहाँ पे क्या करते हो? पराठे बनाते हो या लोगों को सर्व करते हो? पराठे, कभी कभी पराठे ला लेता हूँ, बर्तन धोता हूँ। बर्तन भी धोते हो? हाँ जी। टेबल मनी भी करता हूँ, पेड़े भी करता हूँ। पेड़े भी करते हो, टेबल भी साफ़ करते हो, पराठे भी लगाते हो, मतलब सारे काम करते हो वहाँ पे जितने होते हैं। हाँ जी। तो कितनी तनख्वाह देते हैं वो आपको? 250। 250 रुपये? हाँ जी। और घर में कितने लोग हैं आपके? हम चार भाई हैं, 2 भैना ते 2 अम्मी अब्बू हैं बस। तो अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरा अब्बू दर्जी है। हाँ। मेरी अम्मी कोठियां ते काम करन जाती। तो आप पढ़ते नहीं हो जो यहाँ पे आप काम कर रहे हो? पढ़ता था, पीछे पढ़ता था, चौथी छोड़ दी था। अब छुट्टियां हो गई हैं, जो इमरान खान ने लॉकडाउन कर दिया इसी पर छुट्टियां हो गई हैं। अब वापस जाना है और स्कूल जब खुलेंगे वापस जाके अभी पढ़ना है। तो कौन सी क्लास में?
वो 5 क्लास में। तो आपकी अम्मी भी जो है वो काम करती हैं, आपके जो वालिद हैं वो दर्जी का कारोबार करते हैं, तो वो उन्होंने कहा नहीं कि आप जो है वो ना इस तरह से काम करो, क्योंकि 250 रुपये में क्या होता है? अढ़ाई सौ महीना, 250 जा रही हैगी, 7,500 महीना है। अच्छा, 7,500 महीने के मिलते हैं। तो उस जो महीने की तनख्वाह होती है वो उसमें क्या करते हो? घर में आटा सब कुछ खर्चा चल जाता है। खर्चा वगैरह आप करते हो घर में? हाँ जी। आटा वगैरह लाना और जो सौदा वगैरह लाना होता है वो आप करते हो? हाँ जी। तो इतने छोटे से आप हो, अभी 13 साल आपकी उम्र है और आपके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, घर को चलाते हो, आपके बहन भाई आपसे छोटे हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू की हेल्प कर रहे हो, इसलिए काम करते हो। हाँ जी। तो लॉकडाउन में जो टाइम है वो किस तरह से गुजरा? मुश्किलात आई? हाँ जी, बहुत मुश्किल। फिर क्या किया? घर में बैठा रहा, जब सख्त अब्बू भी आप भी काम पे नहीं जा रहे, इसी पर मैं अब काम करता हूँ। आप काम करते हो? हाँ जी। परेशान नहीं हो? नहीं, परेशान नहीं। परेशान नहीं होना। आप जैसे जो बच्चे होते हैं ना, आपको पता है वही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको कभी पता ही नहीं होता कि मेहनत क्या करना होता है, मेहनत कहते किसको है, मेहनत करते जो हैं वो कौन लोग मेहनत करते हैं। इस तरह के बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि यार असल मेहनत करना किसको कहते हैं। छोटा सा है आपके सामने, इससे बात भी नहीं हो रही, ये परेशान है, रो भी रहा है, लेकिन मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से जो है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अजीब इस टाइम फील हो रहा है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? मैं पढ़ना चाहता था, हमें भी मेरे कहती थी तुम पढ़ना। रोना नहीं है। पढ़ के क्या बनोगे? चलो बहुत हम इमोशनल बातों को छोड़ो, बताओ पढ़ के बनना क्या चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? मैं फौजी बनना चाहता था, मेरी यही ख्वाहिश है, मेरे माँ प्यो की भी यही ख्वाहिश है, किसी पर नहीं बन सका। नहीं, अभी तो आप 13 साल के हो, आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद है ना? अल्लाह पे यकीन है? हाँ जी। तो बस फिर आप इस चीज़ की टेंशन ही ना लो। अभी तो आप 13 साल के हो, आप अभी से ये क्यों सोच रहे हो कि मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी? वो ज़रूर पूरी होगी। पढ़ना चाहते हो ना? ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार हम जो काम कर रहे हैं हम इसी में खुश हैं। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। ये जो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना, आपने उन सबके लिए मिसाल बनना है। ये जितने भी देखने वाले हैं ना, उनको आपने बताना है कि इरफान कौन है। इरफान एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है जो 13 साल की उम्र में भी अपने पूरे घर का काम कर रहा है, अपनी अम्मी अब्बू का हाथ बटा रहा है, एक छोटे से ढाबे पे काम कर रहा है, लेकिन इसकी ख्वाहिश बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। बोलो इंशाल्लाह पूरी होगी। इंशाल्लाह होगी ना पूरी? पढ़ोगे ना? अब ये स्कूल जब ओपन होंगे तो इरफान स्कूल जाएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। और अगर आप फ़ौजी बनना चाहते हो तो इंशाल्लाह आप फ़ौजी भी बनोगे, क्योंकि जो भी इंसान मेहनत और लगन से अगर कोई उम्मीद करता है, कोई ख्वाब देखता है, कोई उसकी ख्वाहिश होती है, तो मेरा मानना ये है कि वो पूरा लाजमी होता है, ठीक है ना? आप पढ़ोगे तो आपके बहन भाई भी पढ़ेंगे। अभी वो भी पढ़ रहे हैं स्कूल में या वो घर ही रहते हैं? घर ही रहते हैं। तो उनको भी पढ़ाना है? हाँ जी। तो उनको भी पढ़ा के बड़ा आदमी बनाना है ना? इंशाल्लाह इरफान की जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। और अभी जो है हम फिर आपके
पसंद का बर्गर खाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, बर्गर तो आपने खाना है, उसके अलावा कुछ आपने लेना है? आज आप हमारे मेहमान हो। आपको पता है हम हमेशा जो ब्रंच है ना वो करते हैं अपने ख़ास लोगों के साथ, और आप हमारे लिए ख़ास हो। और हम आपकी पसंद का खाना खाएंगे, आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे। अब हम खाना खाते हैं, ठीक है? खाना खाएंगे और इरफान ने खाना एंजॉय भी करना है, ठीक है? ठीक। आपने ड्रिंक नहीं बताई, ड्रिंक कौन सी पियोगे? सरप्राइज। स्प्राइट पीनी है तो इरफान ऑर्डर आ गया है। यही खाना था ना? चलो खाओ और खा के मुझे बताओ कि कैसा है बर्गर, पसंद आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे। अच्छा, कोई चीज़ और चाहिए? स्प्राइट खोल दूँ? हमारे साथ ब्रंच करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ जी। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये छोटी सी काविश जो है वो पसंद आई होगी। आज की हमारी ब्रंच की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह के लोगों को जानते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में जो है उनके बारे में बताएं। हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उन लोगों के साथ ब्रंच करेंगे, उन ख़ास लोगों के साथ, क्योंकि ये इरफान जो है वो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं। 13 साल के इरफान हैं और पूरे घर की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।